मुंह जो है ना, हम्म इट इज मेड ऑफ सलाइवा बैक्टीरिया, ठीक है? अगर आपके मुंह में बैड बैक्टीरियाज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इट कुड बी जेनेटिक, इट कुड बी स्ट्रेस, इट कुड बी फूड हैबिट्स एंड एनवायरमेंटल हैबिट्स। ये 4-5 चीजों में वो डिवाइडेड है। इसको हम बोलते हैं ओरल माइक्रोबायोम। हम्म अब ओरल माइक्रोबायोम जो है वो डिसाइड करता है कि आपको कैविटीज होगी कि नहीं, हम्म हम्म ठीक है? तो इसीलिए अगर आप कुछ हैं जैसे आपको बार बार कैविटीज हो रही हैं, तो आपका प्रोबायोटिक ऑफ द गट एज वेल एज द माउथ ठीक नहीं है। हम्म एंड इसीलिए आपको एक इंसान को दूसरे इंसान से ज्यादा कैविटीज होती है। इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि डोंट शेयर योर बॉटल्स ऑफ वाटर, frankly speaking, while you kiss also, there are times that you transfer your बैक्टीरिया bacterias, but uh, not every kiss, 11-12 बार के बाद, बट यस, ये ट्रांसफर होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो ओरल माइक्रोबायोम है हम्म वो बहुत ही गुड लेवल पर है। नाउ इफ सपोज आप somebody हो जिसको बहुत सारे कैविटीज हो रहे हैं, दैट मीन्स 100% आपका ये डिस्टर्ब्ड है, एंड देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग प्रोबायोटिक्स हम्म टू इम्प्रूव गुड बैक्टीरिया। हम्म जस्ट बाय ब्रशिंग वो नहीं ठीक होने वाला। ऐसा नहीं है कि हम चॉकलेट भी बंद कर दें, हम बिस्किट से, हमने सारी चीजें बंद कर दी, हमने मीठा भी बंद कर दिया, फिर भी हमें कैविटीज हो रही है। तो कैविटीज होती कैसे है? पहले तो हम्म जब हम खाना खाते हैं ना, हम्म मुंह में शुगर, दिस इज अ वेरी रेयर, लाइक आप बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है कि शुगर का डाइजेशन मुंह में शुरू होता है बिकॉज ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। हम्म आपका मेन ब्रेकडाउन हम्म ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स हम्म हैपेंस इन द माउथ। जब वो बैक्टीरिया शुगर के साथ मिलता है हम्म तो इट क्रिएट्स एसिड। हम्म ना वो एसिड जब आपके दांत पे अटैक करता है तो यू गेट कैविटीज। ओके अब एक तो वो एक थॉट फैक्टर हो गया कैविटी होने का। दूसरा, इफ यू हैव एसिडिटी, तो एक एसिड अटैक होते रहता है, तो टूथ का इरोजन हो जाता है, हम्म कपल्ड विद आपका बैड ब्रशिंग और बैड ओरल हाइजीन, आपको कैविटीज हो सकते हैं। हम्म देन फूड, अब लोगों को क्या लगता है कि हम शुगर ही ना खाएं, हम्म बट इट इज नॉट जस्ट द शुगर। आपकी ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट है, राइट आपके बिस्किट में भी कार्बोहाइड्रेट है, एवरीथिंग यू आर टेकिंग हैज कार्बोहाइड्रेट राइट विच विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल sugars, which will release acid and which will cause acid attack. राइट तो स्पेशली स्टिकी फूड जैसे बिस्किट्स हो गया, वेफर्स हो गया, जो दांतों में बहुत टाइम तक अटका हुआ रहता है, वो तो 100% आपको कैविटी अटैक करेगा ही, गुड और बैड। हम्म क्योंकि बैक्टीरियाज को वो फीडिंग ग्राउंड मिल गया ना, उनको राइट खाना, इट इज न्यूट्रिशन। वो हम्म प्लोरिफरेट होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो बैड बैक्टीरियाज बढ़ने लग जाते हैं। अब जब एक छोटी कैविटी होगी, हम्म ठीक है, तो उसमें और खाना अटकते रहता है, और जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ता है। हम्म ऐसा नहीं है एक 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 बढ़ता है। बैक्टीरियाज ऑलवेज प्लोरिफरेट इन यू नो डबल ट्रिपल स्पीड। राइट तो वो एक और चीज है। तो many people who have this tendency of cavity, अभी इंडिया में तो इतना नहीं हो रहा है, बट जैसे इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ओरल माइक्रोबायोम टेस्टिंग्स भी हो रही हैं हम्म इंटरनेशनली, wherein they see कि which good bacteria you have and why do you have tendency of मतलब cavities, हम्म and results have shown कि probiotic लेने से ना your chances of getting cavities are becoming lesser. हम्म So there's a science that is going beyond today. Today even they're doing ozone therapies कि राइट कैविटीज को उधर का उधर ही हम अटका दें, उधर ही उधर हम उसको बढ़ने ना दें। तो मोस्ट पेशेंट्स मिस दैट पॉइंट ऑल्सो ना, हम्म क्योंकि फर्स्ट लेयर एकदम हार्ड होती है, एनामल आपने उसमें कैविटी लग गई, खाना अटका, आपको पेन नहीं होगा। राइट सेकेंड लेयर है डेंटिन। डेंटिन में जब दांत पे कैविटी जाएगी, वो कैविटी हल्का सा सेंसिटिविटी देगी, हम्म बट आप डेंटिस्ट के पास कब आओगे? दर्द हो रहा है तब। सो द प्रॉब्लम इज कि अगर प्रोफाइलैक्टिकली वो कैविटी को निकाल दिया तो वो सारे बैक्टीरियाज निकल गए, हम्म तो फिर चांसेस ऑफ इट proliferating आगे भी कम हो जाता ओके ओके है। वैसा है। So, when it comes to using a toothpaste to clean your teeth, and there is then some Ayurvedic formulas जो हमारी बहुत टाइम पुराने से यूज किए जाते हैं. So, they are saying कि कैंसर कॉजिंग कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो टूथपेस्ट में होते हैं, सम बोन मैरो होता है. So, how safe it is in like See,
ये है ना, सब मिथ्स हैं। आज अगर हम बोले कि टूथपेस्ट से कैंसर हो रहा है, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको कैंसर। हुँ, हम सब ब्रश कर रहे हैं 40, 50, 100 सालों से। हुँ, मम्मी-पापा भी अपने कर रहे हैं। आज हुँ, माय फादर इज़ 79 73, बड़े पापा इज़ 78। आई हैव सीन एंड आई सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हू आर इन 80s एंड 90s, वो भी तो 80-90 सालों से ब्रश कर रहे हैं। हुँ, सी ऐसा नहीं है। यू आर इफ यू आर इंजेस्टिंग इट इन अ लार्ज अमाउंट, हुँ, ओनली देन एनी प्रॉब्लम्स हैपन। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना इंजेक्शन होता नहीं है। सेकेंडली टूथपेस्ट इज ओनली ऑन द सरफेस। ओके, yes, the morning oral microbiome is the best moral, that is why we suggest कि रात को तो ब्रश करके सो ही सो, हुँ, बिकॉज आपका ओवर द नाइट हुँ, आपका एक अच्छा एक ओरल माइक्रोबायोम बन रहा है। आपका पूरा का पूरा सलाइवा और गुड बैक्टीरियाज ये सब मिलके आपके मुंह में एक लेयर फॉर्म कर रहे हैं। दैट्स व्हाई व्हेन यू गेट अप ड्रिंक अ वाटर, हुँ, सो दैट दिस होल good bacteria go into your stomach if your mouth is clean. If your mouth is clean, this is something that again I'm telling with caution. अगर आपके मुंह में infections है, then don't do this. हुँ। मैं एक story बता दी हूँ. When I was a child, we used to get a lot of pimples, right? मैं ना मेरी फ्रेंड के घर जाती थी एंड उसकी मम्मी ना उसी का थूक लेकर उसके पिंपल पे लगा देती थी। Yeah, I've heard so much about this. I'll tell you the reason. तो इतने सालों तक तो मुझे पता नहीं पड़ा। मैं ये एंड दैट ऑलवेज grossed me out, like, "Ee." But then when we started studying more into saliva and the good and beneficials of saliva, हुँ, we realized that yes, it has so much antimicrobial properties हुँ, that when you take that and apply, it actually does not let your pimple form up because it's a very, very good immuno, suppressant and increasing immunity in your body. It has excellent qualities. right. It has so many things. The saliva, if you go, I can do another podcast just on saliva. हुँ, So that is how important saliva is ना. तो इसलिए टूथपेस्ट इंजेक्शन से कुछ नहीं होता. Coming to Ayurvedic toothpaste, I am a very very big believer of Ayurvedic toothpaste. Problem. Most Ayurvedic toothpaste have a lot of abrasive. हुँ, जब आप उसको कपल करो विद योर हार्ड ब्रश, राइट। या फिर लोग ना ऐसे बैठे रहते हैं। आई या हैव सीन पाउडर भी पीपल, होता है इन हाँ, दैट केस जो दे कीप ऑन ब्रशिंग, इट्स नॉट गोइंग टू मेक योर टीथ व्हाइट। हुँ, व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली यू आर अपग्रेडिंग और रिमूविंग अवे योर इनामल। एक इमेजिन करो, एक पेंटर है जो पेंटिंग से पहले वॉल को घस रहा है। हुँ, जस्ट हुँ, इमेजिन करो, दैट इज व्हाट यू डू। ओके। So abrasive in your Ayurvedic toothpaste coupled with a hard toothbrush हुँ, and hard brushing can cause a lot of abrasive effect. Otherwise, over the years we have identified clove to be the most effective um, you know uh, condiment जो इंडिया मतलब जो अपने स्पाइस बॉक्स में होता है, हुँ, टू बी द बेस्ट फॉर योर गम इन्फ्लेमेशन। मतलब इवन टुडे अगर मैं मेरे पेशेंट्स को कुछ देना है, मुझे अगर मेडिकेटेड कुछ देना है और मुझे लौंग का तेल देना है, तो मैं लौंग ही दूंगी। हुँ, मैं उनको बोलती हूँ लौंग के तेल को मसाज करो मसूड़े पे, हुँ। इट विल हेल्प। तो यस, आई एम अ बिलीवर ऑफ एंड दे आर वेरी गुड ऑफ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, बट इन सबसे कैंसर या कुछ चीजें नहीं होंगी, नहीं, दिस इज ऑल अ ऑल्सो मिथ। द पाउडर इज़ सेफर ऑप्शन आयुर्वेदिक पाउडर जो मिलते हैं नहीं, दे या आर द वर्स्ट। पाउडर्स आर द वर्स्ट, टेल नो टू पाउडर्स, बिकॉज सबसे ज्यादा अब्रेसिव पाउडर। बट हमारे जो पहले के लोग होते थे वो पाउडर ही यूज़ करते थे, राइट? इसीलिए तो उनके दांत भी बहुत हुँ, नहीं, वो क्या है ना कि सी दे यूज्ड टू यूज फिंगर्स पहले ना, हुँ। तो और एक बार ऐसे थोड़ा-सा किया, दातुन कर दिया, या दे यूज्ड टू यूज दातुन। दातुन दातुन या ऑल्सो लाइक दातुन इज़ नीम का नीम का नहीं आता, दातुन एक ट्री आती है, और जो बबूल नीम की ट्री, लाइक देयर बबूल आर की। डिफरेंट ना जो बबूल हाँ, भी होता है और इवन नीम। नीम का स्टेम दे यूज़ हाँ, लाइक बट द बबूल ज़्यादा यूज़ होता है, हुँ, बबूल हैज़ वेरी, वेरी रिपेरेटिव राइट, प्रॉपर्टीज़। राइट। तो है मतलब बहुत सारे अच्छे टूथपेस्ट हैं, जैसे मिस्वाक मिस्वाक, हुँ, आई लव दैट टूथपेस्ट। उसमें इतना सब कुछ है इन राइट मात्रा, बट वही है ना, वी डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। हुँ, आप उसको लेकर अगर ब्रश बहुत हार्ड करोगे, ऑलरेडी वो अब्रेसिव होते हैं, हुँ। वो और अब्रेड करते हैं।